लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और ऐसे आए हैं जिसने सबको चौंका दिया है, बाजार को भी हिला दिया है। भाजपा के 400 पार के दावे के भरोसे दांव लगाने वाला बाजार ऐसा टूटा कि बड़े बड़े निवेशकों को झटका लग गया। लोकसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों और नतीजों को देखते ही शेयर बाजार में भगदड़ मच गई। हर कोई डर और आशंका में अपने पैसे निकालने पर उतारू दिखा। आलम ये रहा कि दोपहर तक आते आते निवेशकों के 83 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की पूंजी स्वाहा हो गई। इसे भारतीय शेयर बाजार के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट माना जा रहा है। 4 साल बाद पहली बार सेंसेक्स 8% से ज्यादा गिर गया। निफ्टी भी लगभग 8.5% तक टूट गया था। अगर बाजार में 10% गिरावट आ जाती तो लोअर सर्किट लग जाता। हालांकि बाजार अब रिकवरी कर रहा है। नतीजों के दूसरे दिन 5 मई को बाजार में हरियाली भी दिखी है। सेंसेक्स दोपहर 1 बजे तक लगभग 1000 अंकों से ज्यादा के उछाल के साथ ट्रेड कर रहा था। वहीं निफ्टी 50 भी 2% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था। अब भले ही सेंसेक्स और निफ्टी 50 में तेजी है, लेकिन बाजार में तनाव का दौर है। एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद जो ब्रोकरेज हाउसेस इंडियन शेयर मार्केट पर बुलिश थे, उन्होंने लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अपनी स्ट्रैटेजी तक बदल दी है। विदेशी ब्रोकरेज CLSA ने कहा है कि उसे महंगे डिस्क्रिशनरी और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी केपेक्स स्टॉक्स में रेटिंग घटने का डर है और अब ब्रोकरेज हाउस प्राइवेट बैंक्स में वैल्यूएशन को प्राथमिकता दे रहा है। CLSA ने अपने फोकस स्टॉक्स में भी बदलाव किया है और लार्सन और टूब्रो की जगह अब HCL को अपनी फोकस लिस्ट में डाल दिया है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि अनिश्चितताओं को पहचानते हुए हम अपने भारत फोकस पोर्टफोलियो से L&T को हटाकर उसकी जगह HCL टेक को शामिल कर रहे हैं। L&T CLSA के पोर्टफोलियो में जनवरी 2021 से है और इसने 106.2 PPT से बेहतर प्रदर्शन किया है। ITC ब्रोकरेज हाउस का पसंदीदा स्टेपल स्टॉक भी बना हुआ था। ब्रोकरेज हाउस के मुताबिक अब हम स्पष्ट रूप से इंश्योरेंस और स्टेपल के साथ साथ बैंकों, कमोडिटीज और IT पर अधिक भार डाल रहे हैं। मोदी स्टॉक में हमारा निवेश ONGC और रिलायंस तक ही सीमित है, क्योंकि पिछले 6 महीनों में इनकी रेटिंग 15% से कम हो गई है। यानी अगर CLSA के पोर्टफोलियो के टॉप स्टॉक्स को देखा जाए तो उनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, L&T, एक्सिस बैंक, ONGC, SBI लाइफ, इंडसइंड बैंक, हिंडेल्को और ITC शामिल हैं। यानी कुल मिलाकर अगर लोकसभा चुनाव के बाद शेयर बाजार को लेकर CLSA की रणनीति को देखें तो कुछ बड़ी बातें सामने आती हैं। नतीजों के बाद भी मोदी स्टॉक्स आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। बीजेपी के पास बहुमत नहीं होने से एक स्थायी सरकार को लेकर संदेह पैदा होता है। बहुमत नहीं होने से सरकार के पॉलिसी बनाने के तरीके पर भी संदेह होगा। मंगलवार के गिरावट के बावजूद निफ्टी का औसत PE 19 के ऊपर रहेगा। भारतीय पोर्टफोलियो में L&T की जगह HCL टेक को शामिल किया जाएगा। पसंदीदा सेक्टर्स इस ब्रोकरेज ने प्राइवेट बैंक, IT, इंश्योरेंस और कमोडिटीज को बताया है। ITC ब्रोकरेज का पसंदीदा स्टेपल स्टॉक ONGC और RIL बना रहेगा। एक्सपोजर जहां बीते 6 महीने में 15% से कम रेटिंग हुई है। ब्रोकरेज को महंगे केपेक्स वाले सेक्टर्स में डी रेटिंग होने का भी डर है। ये कुछ वजह हैं जिनके कारण CLSA इंडिया पोर्टफोलियो को लेकर अपनी रणनीति बदल रहा है। हालांकि अभी भी बाजार में वोलेटिलिटी है। चुनावी नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसेस डिफेंसिव हो गए हैं। आने वाले दिनों में बाजार में क्या बदलाव होंगे और CLSA, जेफरीज, IIFL और दूसरे ब्रोकरेजेस इंडिया पोर्टफोलियो में क्या बदलाव लाएंगे, ये तस्वीर सरकार के गठन के बाद ही साफ हो पाएगी। हमने पूरी खबर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाई है। अगर आपको किसी भी स्टॉक में निवेश करना है तो हमारी सलाह है कि एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें बिस्तर।